स्क्रीन प्रेजेंट? यस सर। चलो फिर रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है? कोई रिकॉर्डिंग चालू किया है क्या? अरुणा मैम देख रही हैं सर। हाँ सर, कर दी सर। चलो फिर यार जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, काफी समय वेस्ट हो गया इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, 6वें अध्याय में थे हम ना। हाँ, कल हम लोग यहाँ पे थे। पेन कॉपी लेकर बैठना, इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना कि ये याद करना है। अब इसमें देखो, जगत की रचना हमने देखी थी, है ना। जगत की रचना क्या बताई है उसके बारे में हमने जाना था। क्या बताया था उसमें? परमात्मा ने चक्र चलाकर उसका अवलोकन किया, फिर जड़ तत्व से चेतन तत्व को मिलाकर इन सारी चीजों को क्रम वाइज एक सीक्वेंस से बनाया, जिसमें से आपको ये याद रखना है 1 2 3 8, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको। 3 में क्या क्या है, 2 में क्या क्या है, ये पूरी चीजें दिमाग में हो आपके, ठीक है। और फिर आंतरिक जो सूक्ष्म गुण है वो भी याद रखना, ममता, अहंता, इच्छा शक्ति, इन सारी चीजों से सहयोग करके ही इस जगत की रचना की, आपको कल बताया था मैंने। फिर भगवत प्राप्ति के उपाय भी मैंने कल बता दिए थे, इसमें कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग जाना था हमने। कर्म योग क्या है, उपासना योग क्या है और ज्ञान योग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बारीकियां बताई थी। यहाँ पे कर्म और कर्म फल की बात कर रहे हो, वहां पे कर्म योग होता है। कर्म और कर्म फल के समस्त भाव को परमात्मा को समर्पित कर देना, ये कर्म योग है। उपासना क्या है? स्तुति करना, किसकी? उस परम ब्रह्म परमेश्वर की। कहाँ है वो स्थित? अंतःकरण में स्थित है, सबके कारण रूप है। ये उपासना योग बताइए। फिर ज्ञान योग में क्या बताया है? इस संपूर्ण जगत का आधार परमात्मा है, उनको अपने भीतर हृदय में जानना ही ज्ञान योग है। ये हमने कल जाना था ज्ञान योग में। आज हमने ज्ञान योग एवं कर्म योग दोनों को देखना है। 6वें अध्याय का 13वां श्लोक है ये। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना में को बहुनाम यो विद्धाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादि गम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। मुच्यते सर्वपाशैः, इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये जो देख रहे हो ना, सर्वपाशैः, सभी पासों से मुक्त हो जाता है जो साधक होता है। जो इसमें बता रहे हैं, जो जो परमेश्वर नित्यों में नित्य है, चेतनों में चेतन है, अकेला ही संपूर्ण प्राणियों को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है, ऐसा जानना, उस सांख्य एवं योग द्वारा उनकी अनुभूति करना। कौन कौन सा? सांख्य एवं योग, जो कर्म योग है, इन दोनों योग के द्वारा उस परमात्मा की अनुभूति करना ही, करने से जो साधक जान लेता है वह सभी पासों से, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह ज्ञान योग एवं कर्म योग का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप याद रखना इसको, अकेले ही पढ़ोगे तो आप क्लियर हो जाएगा ये। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी? मोक्ष की प्राप्ति में बताया है, एको हंसो भुवन स्यास्य मदीये सा एवाग्नि है सलिले समनिविष्ट। सलिल मतलब क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। तमेव विदित्वा ति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विगते यनाय। इसमें बोल रहा है कि इस लोक के मध्य में, इस लोक के मध्य में मतलब इस वर्ल्ड के मध्य में, पूरा जो वर्ल्ड है ना, कितने सारे ब्रह्मांड है, कितनी सारी मंदाकिनियां हैं, उतने सारे ब्रह्मांड के मध्य में एक हंस परमात्मा है। और परमात्मा कैसा है वो बता रहे हैं कि सलिले समनिविष्ट एक हंसो, मतलब वह जल में छिपी हुई अग्नि के समान।
आप ये बताइए, जब जल से अग्नि का निर्माण होता है कि नहीं? जल में अग्नि का निर्माण होता है या नहीं? होता है सर। हाँ सर। होता है सर। बिल्कुल होता है। ये जो बिजली चल रही है, जल से इसका निर्माण होता है। तो ये बात आप जान लीजिए कि कार्य में कारण का होना निश्चित है। जल में पानी था इसलिए कार्य कारण सिद्ध होता है। उसी प्रकार साधक को जानना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कंपेयर करके आपको बता रहे हैं कि उसे जानकर साधक को मृत्यु रूप बंधनों को पार कर जाता है, जिससे भिन्न 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 मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं बताया गया है, ठीक है। आपको समझना है कि इस संसार में केवल मोक्ष कौन दिला सकते हैं? वो परमात्मा। और उस परमात्मा को देखने के लिए जो आपका दृष्टिकोण है, आपका पर्सपेक्टिव है, वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जैसे जल में आप अग्नि को देख लें। ये कौन देखता है? ये विवेकी पुरुष देखते हैं, ठीक है। जिनके विवेक ख्याति जागृत हो गई है, जिनके बुद्धि की सीमा बढ़ गई, मतलब जो सब में ब्रह्म देखते हैं, असत्य में सत्य को देखते हैं, वो जल में छिपी हुई अग्नि के समान उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अन्यथा और कोई दूसरा मार्ग यहाँ पे नहीं बताया है। अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर। आगे चलते हैं फिर। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये है कि श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने तप के प्रभाव से परमात्मा की कृपा से बाह्य ज्ञान को जाना। क्वेश्चन बनकर आएगा कि श्वेताश्वतर ऋषि ने किसके प्रभाव से ब्रह्म को जाना? किसके प्रभाव से? कर्म के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, दम के प्रभाव से, या तप के प्रभाव से? आपको ये याद होना चाहिए, देखो इतना छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है तप के प्रभाव से, ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे तप होगा। उन्होंने तप किया, श्वेताश्वतर ऋषि ने तप किया, ब्रह्म ज्ञान को जानने की उन्होंने चेष्टा की, तब जाकर उन्होंने ये जाना, ठीक है। फिर श्वेताश्वतर ऋषि ने इस ब्रह्म तत्व का उपदेश आश्रम के सुपात्र को दिया। ऐसे नहीं, नेपोटिज्म नहीं हुआ यहाँ पे, जो आजकल बॉलीवुड में होता है, जिस कारण से भाई कई लोग बॉयकॉट करो हो रहा है ना, ये सब इसमें नहीं होता। इसमें सुपात्र को दिया जाता है, जो उसके काबिल है, जो उसके एबल है ना, उनको ही इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, इस तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता था। ऐसा नहीं कि तुम मेरे बेटे हो तो तुमको देंगे। ऐसा होता तो जो अश्वत्थामा थे वो पुत्र थे किनके? द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे ना। पर उनमें से श्रेष्ठ कौन निकला? अर्जुन। जो सुपुत्र होता है या फिर जो एबल होता है वो अलग चमकता है वो, ठीक है। अब अर्जुन से भी ज्यादा कौन था? अर्जुन से ज्यादा कर्ण थे, ठीक है। फिर भी वहां की बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे बताया सुपात्रों को देना चाहिए। यह परम रहस्य ज्ञान कहाँ पे वर्णित हुआ पूछा जाएगा, तो आपको जानना है पूर्व कल्प में, वेदांत में। पूर्व होना चाहिए, पूर्व कल्प में, वेदांत के अंतिम भाग में। कल्प मतलब होता है कल्प, कल्पांतर से ज्ञान आता आ रहा है ना। ये ज्ञान इन्होंने इनको दिया, इस ऋषि ने इनको दिया, फिर ये ऋषि बनेंगे या फिर उनको देंगे, फिर ये ऋषि बन के उनको देंगे। मतलब ये कल्प कल्पांतर से चलता आया हुआ ज्ञान है, जो वेद के अंतिम भाग उपनिषद में वर्णित हुआ। अब बोले ज्ञान किसे नहीं देना है? ये ज्ञान उन्हें नहीं देना है जिनका अंतःकरण, जिनकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में कोई कंट्रोल ना हो, उनके मन एकदम विचलित हो, लोलुप्तम जो उसने लिखा है वो उनका गुण चल रहा हो, अंतःकरण तामसिक चीजों से भरा हुआ हो। तो उन व्यक्तियों को, उन कुपात्र व्यक्तियों को ये ज्ञान नहीं देना है। तो किसे देना है? योग्य पुत्र है तब देना है। किसको देना है? और शिष्य को देना है। योग्य पुत्र है तब देना है और शिष्य को देना है, अन्यथा नहीं देना है। जिसकी परमेश्वर की तरह गुरु में भी परम भक्ति हो, है ना। जो हमारी श्रद्धा है वो ईश्वर, जिस तरह हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि हे ईश्वर मुझे इस संसार सागर से या फिर इस कठिनाई से मुझे निकालिए, मैं आपके शरण आया हूं, मैं आपके ही आश्रित हूं, ऐसे ही चेष्टा आप अपने गुरु से भी रखें। अपने गुरु को भी अपने ईश्वर के समान मानकर चलें, तभी यह ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा, ऐसा बोला है इनमें, ठीक है। ये है। अब कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने श्वेताश्वतर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये देख लो आप लोग, कब आया है ये 2019 में आया है, दिख रहा है।
2019 में आया है। फटाफट आंसर करो आप लोग। श्वेता सतर उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों को अनुक्रम कीजिए। अनुक्रम, अब जिसको मैंने श्लोक याद कर लो भैया, श्लोक याद कर लो भैया बोला है वो तो कर लेगा, अन्यथा जो नहीं किया भाई वो फंस जाएगा यहाँ पे। उसको तो याद आएगा हाँ लोलुप्त्वम भी था, वाणी की मधुरता भी थी, पर पहले कौन सा था? तो जिसको याद होगा वो श्लोक वो जल्दी से कर लेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं कौन कौन आंसर कर रहा है। मनीषा जाजू 2 का 3, ये क्या है? मैंने तुमको बोला है ना मेरे को 2 का 3, 4 का 3 नहीं। पहले का बताओ, पहले पहले इसका बताओ। इसमें 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा? तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, केवल एक चूज करके बताना है। ठीक है, सबका आंसर देख रहा हूँ। 1 1 1 1 1, केवल 5-6 आंसर। जुड़े हो 35 लोग, और लोग क्या बैठ के नाश्ता बना रहे हो? और लोग करो आंसर जल्दी जल्दी। पुष्पा जी आंसर किए हैं, अभी सुनीति जी किए हैं। सुनीति, पुष्पा, सात्विक, रूपम, प्रीति, लक्ष्मी साहू, प्रियंका जी, रचना राजपूत, सबको देख रहा हूं मैं यहाँ। अब जो नहीं किया है उनकी बारी। नीसू जी, वेयर आर यू? व्हाई आर यू नॉट गिविंग आंसर? एंड आपने बोला था कि आज आप श्लोक सुनाएंगी वाला, जल्दी से मुझे वो श्लोक तुरंत से तुरंत सुना दीजिए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, खुश हो जाऊं। हेलो, माइक जल्दी खोला करो, ऑलरेडी समय की यहाँ पे समय का अभाव है। बताओ जल्दी बताओ। लघुत्वम आरोग्यम लोलुप्तम वर्णप्रसादम समरसोष्ठौ च गन्धुब मूत्रपुरीसम वृत्ति प्रथम वदन्ति। चलो बहुत बढ़िया, और प्रयास करना, ठीक है, बढ़िया है। तो उसके अकॉर्डिंग पहला उत्तर सही होगा। ठीक है, पहले उत्तर में यहाँ देखो, लघुत्वम आरोग्यम स्वर सौष्ठम, केवल इतना वर्ड जिसको याद आ जाए, लघुत्वम आरोग्यम स्वर सौष्ठम, केवल एक वर्ड याद आ जाए ना तो अब लघुत्वम लाघवता बी होगा। अब यहाँ बी किसी में है क्या? केवल एक में है, बाकी सब तो एलिमिनेट कर दो, और किसी की जरूरत ही नहीं है देखने की। 2 3 4 को देखना ही नहीं, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। अगर यहाँ पे भी बी होता तब आपको देखना होता कि आरोग्यम दूसरे में किसमें ए है, इसमें, तब आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान्मा चिन्तम महेश्वरम, उपरोक्त कथन के अनुसार किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि किसमें वर्णित होगा। आप लोग को तो बिल्कुल आंख मूंद के बता दोगे कि हाँ सर ये तो श्वेता सत्रोपनिषद में ही पढ़कर आए हैं, अगर उसका ही प्रश्न होगा ये। अब मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है जो यहाँ लिखा है? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अरे श्वेता सत्रोपनिषद सबको मालूम है रे, मेरे को इसका अर्थ बताओ। आप लोग इसका अर्थ बताओ। प्रियंका पांडे जी, चलिए जल्दी से माइक ऑन करिए, समय का अभाव है भाई, 8:49 हो रहा है। सर एक बार श्लोक आप फिर से दिखा देंगे? ये देखिए, बड़ा कर देता, रुकिए, किलो बड़ा हो सर गया ये। यहाँ पर मायापति मतलब ईश्वर को बोला गया है, वही वाला श्लोक है ना? और यहाँ पे बताओ क्या होगा इसका मतलब, और जूम कर दिया आप लोग के लिए, देख लो अच्छे से। मायाम तो प्रकृति विद्यान्मा चिन्हतम महेश्वरम, सर ये मैंने अच्छे से बताया था आपको। मायापति सर ईश्वर को बोला गया है सर, और जो ये और सब इस जो प्रकृति प्रकृति को, है उसको माया, और जो ये सब प्रकृति है बहुत उसको माया बढ़िया, बोला गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियंका जी, प्रियंका जी के लिए सभी लोग क्लैप करेंगे। तो इस प्रकृति को तू माया जान, इस प्रकृति को तू माया जान, परंतु जो इस प्रकृति को चला रहा है उसे तू मायापति जान, वो है महेश्वर। महेश्वर से तात्पर्य यहाँ उस ब्रह्म को बोला गया। ठीक है, ये हो गया आज आपका श्वेता सत्रोपनिषद समाप्त।
बहुत छोटा उपनिषद था, पर मैंने आप लोग को अच्छे से पढ़ाया, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग निपटा दोगे। निपटाने का मतलब, निपटाना मतलब ऐसा नहीं कि +2 आना चाहिए, -2 नहीं। ठीक है, ठीक है। अभी कोई डाउट श्वेतसत्र उपनिषद में जल्दी से पूछ लो, फिर अगला उपनिषद देख रहे हैं। एनी डाउट? थोड़ा सा और क्लियर बोलिए अर्चना जी। भेज दिए हैं मैम ग्रुप में। ग्रुप है, आप रेगुलर रहिए। ग्रुप नंबर 8 में आपको जोड़ा जाएगा, तो आपको इसके नोट्स मिलेंगे अगर आप रेगुलर हैं तो, अदरवाइज ठीक है। दे विल नॉट अलाउ टू इन योर ग्रुप। मेरा आधा ना क्लास गाड़ी पर चलने में लग जाता है, इसलिए सॉरी, बाद में पढ़ते। यार मेरे को कम सुनाई दे रहा है। चलो हाँ ठीक है, तो अभी आगे बढ़े। चलो जी सर। यस कहाँ पे है श्वेतसत्र उपनिषद? ये हो गया, कुंडल्लू कुंडल्लू उपनिषद। चलो स्क्रीन प्रेजेंट है, हाँ सर। सबको दिख रहा है? यस सर। ये हमारे इस ग्रुप की नींव, दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। ठीक है, जैसे हम आपको अपना बेहतर दे रहे हैं, इस उम्मीद से कि आगे चलकर जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मेरी जगह लेगा, जो अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, जैसे मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ। इन द फ्यूचर फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लोग ये काम करो। ठीक है ना? जैसे उपनिषदों का तो गुण रहस्य ये है कि आपको ये ज्ञान बांटना है, वैसे ही आप इस बात को याद रखना, केवल जेआरएफ की दृष्टि से केवल इसे पढ़ाई ना करें। आप पढ़िए इसलिए ताकि अगले बैच में आपको पढ़ाना है, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। आज का टॉपिक है योग कुंडलिनी उपनिषद, पेपर 2 का यूनिट 3 का बहुत अच्छा टॉपिक है। हमने जब एग्जाम दिया था तो इससे प्रश्न आए हुए थे, तो चांसेस हैं कि 2 गैप हो चुका है, तो इस बार आ जाएगी। सिलेबस देख लेते हैं क्या है योग कुंडली उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से बिलोंग करता है योग कुंडली उपनिषद, उसी से आया है। सिलेबस में हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे, प्राणायाम की सिद्धि के उपाय क्या हैं, प्राणायाम के भेद क्या हैं, और प्राणायाम के जो लाभ है ना उनमें से प्रश्न आते हैं। फिर ब्रह्म प्राप्ति के उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी इसमें जानेंगे। ब्रह्म और शिव के बीच संवाद है इसमें, ब्रह्म और शिव के बीच संवाद है। कुल 3 अध्याय हैं इसमें, टोटल 171 मंत्र हैं, 171 मंत्रास। इसके पहले श्वेतसत्र उपनिषद में जितने थे वो आपको याद होने चाहिए। आपको 113। सीक्वेंस 113 बिल्कुल। तो जब आपको एग्जाम में आएगा तो हो सकता है कि सीक्वेंस जमाने को आ जाए, किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। योगियों का जीवन परिचय जब पूछा जाता है तो केवल आपसे उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछते, वो आपसे पूछ लेते हैं कि असेंडिंग में सेट करो कि सबसे पहले कौन पैदा हुआ था और सबसे अभी रिसेंटली कौन डाई हुआ, मतलब असेंडिंग में डिसेंडिंग में आपसे पूछ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मेथड ऑफ प्राणायाम सिद्धि, टाइप्स ऑफ प्राणायाम, मीन्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, देखो 3 अध्याय है इसमें। आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि पहले अध्याय में कितने मंत्र हैं, हाउ मेनी मंत्रास इन चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये सारी चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। एक बार और ओवरव्यू ले लेते, पहले में क्या पढ़ेंगे, दूसरे में क्या पढ़ेंगे, तीसरे में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आज हम पढ़ेंगे पहले अध्याय में, प्रथम अध्याय में वायुजय। प्राणायाम को यहाँ वायुजय बोलकर संबोधित किया है। ठीक है, प्राणायाम सिद्धि के उपाय क्या क्या है यहाँ बताया है, मिताहार, आसन, शक्ति चालनी, मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि प्राणायाम की सिद्धि के लिए मिताहार करना है, आसन करना है, शक्ति चालनी मुद्रा करनी है। फिर कुंडलिनी चालन के लिए कुछ बताया था वहां, सरस्वती चालन। सरस्वती चालन जानेंगे क्या है, सरस्वती चालन पहली बार सुन रहे हो आप लोग, इसको अच्छे से जानेंगे क्या होता है सरस्वती चालन, उससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। प्राणायाम के भेद, भेद 2 हैं लेकिन प्रकार 2 हैं, भेद 4 प्रकार 2।
3 बंद है, 3 बंदों के सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विघ्न कौन कौन से हैं योगाभ्यास के? अरे यार राजीव भाई कोई नहीं कोई नहीं योगाभ्यास के विघ्न और बचाव, ठीक है। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण कैसे होगी? 3 ग्रंथियों का भेदन, 3 ग्रंथि 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 जब ये वर्ड्स आते हैं ना तो याद रख लो भाई कि इनसे प्रश्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से योग को समर्पित ग्रंथ है, उपनिषद है। कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश किस तरह होता है, क्या होता है वहां पे, फिर प्राण तत्व का शिव तत्व में विलीन होना कैसे होता है, इनको जानेंगे सारी चीजों को प्रथम अध्याय में। हम देख लो, एक बार ओवरव्यू ले लो, ऐसा ना लगे कि पहली बार पढ़ रहे हैं। फिर द्वितीय मुद्रा पूर्ण रूप से खेचड़ी पर आधारित, खेचड़ी मुद्रा। फिर खेचड़ी मंत्र भी दे रखा है कि फिर खेचड़ी की सिद्धि कैसे होगी, खेचड़ी का अभ्यास क्या करना है। जैसे इसमें हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है ना कि 6 महीने में होता है, फिर धीरे धीरे अपने जीभ को धीरे धीरे काटते जाते हैं, फिर 6 महीने में फिर वो जीभ लंबी होकर कपाल कुहर पहुंच जाती है। यही पढ़ा है ना हठ प्रदीपिका में, बस उससे ही संबंधित है ये भी, टोटली रिलेटेड। आगे 3rd चैप्टर आता है, उसमें खेचड़ी मेलन मंत्र पढ़ोगे आप, बिल्कुल अलग खेचड़ी मेलन मंत्र। आज तक देखा है क्या? नहीं, पहली बार पढ़ेंगे 3य अध्याय में। साधक की दृष्टि बता रखी है, उसको कोरिलेट करेंगे कि साधक की दृष्टि क्या होती है, त्राटक से कोरिलेट करके पढ़ेंगे इसको। प्राणायाम के अभ्यास से सिद्धि कैसे होती है, अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव है, सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय, ध्यान क्या बताया है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति क्या होती है, इसको जानेंगे। ठीक है, ये पूरी चीजों को ध्यान से देख लिया आपने। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। चित्त की चंचलता के कारण, वासना और पूर्व अर्जित संस्कार। जो हमारे पूर्व अर्जित संस्कार हैं, जो हमने पिछले जन्म में, जो हमारे संस्कार हमारे चित्त में अंक अभी भी विद्यमान है, उनको वासना बोला गया है। हमारा मन चंचल क्यों है? कहीं ना कहीं पिछले जन्म में हमारे जो संस्कार है हमारे चित्त में, क्योंकि अब स्वामी विवेकानंद के जो चित्त था वो तो इतना चंचल नहीं था, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे संस्कार किए होंगे, तब जाकर अगले जन्म में फिर उन्होंने अपने चित्त को जीत पाए, उन्होंने विजय प्राप्त कर पाई उस पर। तो ये सारी चीजें भाई एक जन्म की नहीं है ना, कई जन्म लगते हैं। उन्हीं चीजों को समझाया है। अगर आप इन चीजों को जीतना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो अभी से शुरू कर दो। कम से कम पिछले जन्म का तो आपके हाथ में है नहीं, इस जन्म में है कि हम अपने चित्त में अच्छी चीजों को रखें, परमात्मा के ध्यान लगाएं, पूजा पाठ करें, असहाय की सहायता करें, एक दूसरे की हेल्प करें। एक दूसरे की हेल्प करना आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम अपने मन में रखो, किसी से कोई राग द्वेष मत रखो। तो यही चित्त जो होंगे, अच्छे संस्कार आपके रहेंगे, तो अगला जन्म अगर आप मनुष्य योनि में लेते हैं तो निश्चित ही, अगर इस जन्म में अच्छा लग गया तो इसी जन्म में है मुक्ति, अदरवाइज फिर अगले जन्म में आपके संस्कार आपको लाभ देंगे। फिर दूसरा प्राण बताया। अब देखो, संस्कारों पर विजय प्राप्त करना उतना आसान तो नहीं होता, पर प्राण पर है। एंड हाउ विल यू कंट्रोल योर ब्रीथ, योर प्राण? बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। इन दोनों में से एक का निरोध हो जाए तो दोनों समाप्त हो जाते हैं। इफ वन ऑफ देम इज कंट्रोल देन बोथ आर कंट्रोल्ड। एक को कर लो, दोनों कंट्रोल, ठीक है। ये चित्त की चंचलता के कारण है, याद होने चाहिए। ये आप और कहाँ पढ़ोगे? शिव संहिता में पढ़ोगे, लिख लो। फिर प्राणायाम की सिद्धि के उपाय। प्राणायाम की सिद्धि के उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो देखो। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए हैं, 3 मेथड। पहला मिताहार, दूसरा आसन, तीसरा शक्ति चालनी मुद्रा। इन तीनों के अनुसार आप प्राणायाम पर, प्राणों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हम क्यों कर रहे हैं इस पर विजय प्राप्त? क्योंकि हम संस्कारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी वासनाओं पर, क्योंकि वासना जो होते हैं पिछले जन्म के संस्कारों से वासनाएं निर्मित होती हैं। देयर इज नो कंट्रोल, बट यू कैन कंट्रोल योर ब्रीथ। दैट्स व्हाई हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, प्राणायाम की सिद्धि के उपाय, क्योंकि जो जा चुका है उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, जो कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है।
हम क्या कर सकते हैं, हम मिताहार कर सकते हैं, हम आसन कर सकते हैं, हम शक्ति चालनी मुद्रा कर सकते हैं। इसलिए 3 उपाय याद रखना आप लोग। अब मिताहार के विषय में बोला है, सुस्निग्धम मधुराहारम चतुर्थांश विवर्जित, केवल इतना, ये इतना केवल आपको याद करना है कि सुस्निग्ध हो, मधुर भोजन के साथ हो, 1/4 भाग आपका खाली हो, इस प्रकार शिव को निमित्त किया हुआ भोजन मिताहार कहा गया है। देखो, शिव को निमित्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है कि शिव को निमित्त किया गया है कि नहीं। हर जगह शिव को निमित्त नहीं होता है भोजन, ठीक है। जैसे कि घेरण संहिता में शिव को निमित्त है क्या? नो सर, हर दीपिका में है। हट प्रदीपिका में है, घेरण में नहीं है। तो ये शिव के निमित्त है या नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, हर एक बारीकियों को समझना है। ये है मेथड प्राणायाम सिद्धि का पहला, मिताहार। एक बार आप लोग इसको देख लो कि और कैसे देख सकते हो इसको, है ना। तो समझ में लगता होगा ना कि यार और इसको कैसे पढ़ सकते हैं, तो देख लो तो भाई। ये देखो ये हमने अभी तक पूरा जाना, वायुजय को बोला 3 उपाय, ये किताब दे दिया, ये किताब देख रहे हो आप, ठीक है। क्या है ये? बुक, ऑथेंटिक बुक। शांति पाठ इसमें शुरू होता है। प्रथम अध्याय में देखिए, चित्त की चंचलता के 2 कारण है, वासना और पूर्व अर्जित संस्कार, ठीक है। पूर्व अर्जित संस्कार और वासना, 2 चीजें बताई हैं। कंट्रोल है। फिर प्राणों पर विजय प्राप्त करने की 3 चीज बताए, मिताहार, आसन, शक्ति चालनी मुद्रा। फिर बोला कि हे गौतम, तुम्हें इनका मिताहार का लक्षण कहता हूं। कैसे कहा उन्होंने? ध्यान पूर्वक सुनो। सुस्निग्धम मधुरम, आधा पेट, आधा पेट करें, फिर उसका आधा भाग पानी, फिर 1/4 भाग हवा के लिए, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया मैं इसमें। जैसे कि इसमें आप देखे हो ना, आधा पेट यहाँ पे देखो, 2/4 तो भोजन में चला गया, मतलब आधा पेट पूरा भोजन में चला गया। फिर 1/4 खाली, फिर 1/4 पानी के लिए छोड़ने को बोला, ठीक है। हर जगह सेम नहीं होता है। फिर इसमें और क्या है, और इसमें देखिए शिव को कल्याण, शिव को निमित्त करने को बोला है, कल्याण के निमित्त के भोजन करने को मिताहार कहते हैं, ठीक है। भुज्यते शिव संप्रीत्यै मित्याहारः स उच्यते। एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आप लोग को याद रहे कि हाँ, हमने इसको योग कुंडली में पढ़ा था। आसन द्विविधम प्रोक्तम पद्मम वज्रासनम तथा। आसन कितने बोले? द्विविधम। कौन कौन से? पद्मासन, वज्रासनम। पद्मासन बोला और वज्रासन बोला। क्या पहले वज्रासन बोला है? नहीं, पहले पद्मासन बोला। तो पद्मासन याद होना चाहिए। अब पद्मासन के विषय में बताया कि पद्मासन कैसे लगता है। उर्वोरुपरि च उदते उभे पादतले यथा पद्मासनम भवेत सर्व पाप प्रणाशनम। सभी पापों का नाश करता है कौन? पद्मासन। ट्रिक क्या है, तरीका क्या है? दोनों पैरों की जंघाओं को एक दूसरे के तलवों को सीधा करते हुए, मतलब जैसे हम लगाते हैं, हमारे तलवे जो होते हैं हमारी जांघ के ऊपर हो दोनों पैर के, तो क्या है? पद्मासन। उसे ही पद्मासन बोला है। स्लाइड दिख रही ना? यस सर। अब यहाँ पे देखो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? दिख रही है सर, ये बोल नहीं। रहे हैं। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे वज्रासन को बताया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है वज्रासन में कि वज्रासन में वज्रासन की विधि नहीं बताई है, बताया है किसका? सिद्धासन का। एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आया था कि वज्रासन की स्थिति किस तरह बताई है, तो सिद्धासन की तरह बताई है। हठ प्रदीप का ग्रंथ में जैसे वज्रासन कहा गया है वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वज्रासन की स्थिति सिद्धासन जैसी है। प्रमुख शक्ति कुंडलिनी शक्ति कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर भ्रकुटी के मध्य तक ले जाए, इसी को ही शक्ति चालनी कहते हैं। फिर कुंडलिनी शक्ति जगाने के 2 साधन बताए इन्होंने। पहला, कुंडलिनी शक्ति चलाने के 2 साधन बताए। क्यों चलाना है कुंडलिनी शक्ति? क्योंकि हमने शक्ति चालनी मुद्रा की यहाँ परिभाषा देखी। जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसे साधक अपने चालन के द्वारा मूलाधार से भ्रुकुटी के मध्य, मतलब आज्ञा तक ले जाता है, उसको शक्ति चालनी कहते हैं। क्योंकि तीसरा क्या है? शक्ति चालनी है ना। ये देखो शक्ति Yes, चालनी मुद्रा का पहले मिताहार तुमने जान लिया,
फिर तुमने आसन जान लिया, अब शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास देख रहे हो। शक्ति चालनी जानने के लिए कुंडलिनी जानना बहुत जरूरी। तो कुंडलिनी जगाने के लिए दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला सरस्वती चालन, फिर दूसरा प्राणरोध मतलब प्राणायाम। फिर बताया प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। जो कुंडलिनी सुषुम्ना के चारों ओर ऐसे लिपटी हुई है ना, वो सीधी हो जाती है। इस प्रकार तुमको सरस्वती चालन के बारे में बताता हूं, जिसे अरुंधति भी कहते हैं। इसमें बताया जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो, कौन सी नाड़ी? लेफ्ट नोस्ट्रिल, उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाना है आपको। पद्मासन कीजिए। उसके पश्चात भली प्रकार संचालन करने से कुंडलिनी स्वयं जागृत हो जाती है। संचालन करना है किसका? सरस्वती सर, इसमें हाँ, क्वेश्चन था सरस्वती चालन और एक और क्या था कुंडलिनी जानने के लिए? कुंडलिनी जानने के लिए सरस्वती चालन और दूसरा प्राण रोध, इसको प्राणायाम कहते हैं। आगे पढ़ेंगे ना। ये देखो सरस्वती चालन और ये प्राण रोध। इससे समझ नहीं आता, इससे देख लो भाई। चलो आप लोग को स्लाइड की भाषा समझ में आती है तो यही देख लेते हैं। ये देखो पद्मासन। पद्मासन को बोला दोनों पैरों की जंघाओं पर दूसरे के पैरों के तलवों को एक दूसरे के ऊपर रखें। जो पापों का विनाश करता है, इंपॉर्टेंट ये है, पापों का विनाश करने वाला बोला है पद्मासन को। यहाँ सब जगह पद्मासन का लाभ सेम नहीं बताएगा। वज्रासन की नाम है, नाम वज्रासन का, काम सिद्धासन का। ठीक है। गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी मतलब बाएं पैर की एड़ी को सीवन अर्थात योनि स्थान में दबाएं तथा दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन बोला है, जबकि ये होता सिद्धासन। सबको मालूम है, गेहरण संहिता में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। एक बार और सिद्धासन को आप पढ़ लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका। अब शक्ति चालनी मुद्रा क्या है? शक्ति चालनी मुद्रा हमने बताई कि कुंडलिनी शक्ति जो बताई गई है उसे बुद्धिमान साधक जगाने के लिए जो जगाता है उसे मूलाधार से कुंडली तक ले जाता है। ठीक है। कैसे? चालन के द्वारा। इसे ही शक्ति चालनी कहते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति क्या होती है प्रश्न आता है। पर उससे पहले जान लीजिए कि शक्ति चालनी करने से जलोदर, पेट में पानी भरना, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग समाप्त होते हैं। इन सारे रोगों को हमने अच्छे से चर्चा किया हुआ है पिछली क्लासों में, एक बार और आप देख लेना। प्लीहा रोग क्या होते हैं? स्प्लीन जिसको बोलते हैं वो है प्लीहा। प्लीहा मतलब स्प्लीन। ठीक है। तो इससे संबंधित, पेट से संबंधित जितने भी आपके रोग हैं समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंग्लिश में। जलोदर को यहाँ ड्रॉप्सी बोलते हैं। ड्रॉप्सी सर्च कर लेना गूगल में, आपको मिल जाएगा। प्लीहा, व्हाट इज प्लीहा? इट इज ए स्प्लेनेटिक डिजीज। और गुल्म क्या है? गुल्मा इज ए स्प्लेनेटिक डिजीज। ये भी स्प्लेनेटिक डिजीज है। ठीक है। गुल्म भी और प्लीहा भी अराइजिंग विद इन द बेली आर अनडाउटली डिस्ट्रॉयड बाय शक्ति दिस। मतलब ये शक्ति चालनी से अनडाउटफुली ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये इन्होंने इसका लाभ बताया शक्ति चालनी मुद्रा का। अब शक्ति चालनी जागरण के दो उपाय, सरस्वती चालन, प्राण निरोध, प्राणायाम। ठीक है। अब सरस्वती चालन क्या होता है, प्राण क्या होता है, वो देखते हैं। सरस्वती चालन, यहाँ पे देखिए, नॉर्मली हम इसको अरुंधति भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, जिस समय इड़ा चल रही हो, इड़ा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल, जिस समय इड़ा चल रही हो लेफ्ट नोस्ट्रिल, उस समय बोला है, उस समय पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाकर उस नाड़ी को, कौन सी नाड़ी को? इड़ा नाड़ी को, सरस्वती नाड़ी को पद्मासन मतलब पद्मासन लगाकर 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर मतलब वस्त्र के टुकड़े से लपेटे। ये चीज सेम टू सेम गेहरण संहिता में भी मैंने बताई थी, शक्ति चालनी में, याद है ना? सेम चीज बताई थी, सेम 4 अंगुल चौड़ा और 12 अंगुल लंबा। इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है। कोशिश तब दृढ़ता पूर्वक दोनों कोशिश में बताइए सर आपने। शक्ति चालनी में हमने पढ़ा था इसको। शक्ति चालनी जब है ना, वहां पे शक्ति चालनी में भी 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र, वहां पे भी बताया हुआ है। तो सर बताया है कि कौन सी नाड़ी चल रही हो, इड़ा चल रही हो, तब क्या करना है? पद्मासन लगाना है। फिर क्या करना है? फिर उस नाड़ी को मतलब सरस्वती नाड़ी को
12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के द्वारा लपेट देना है। फिर उसके बाद बोला है कि दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को, कौन कौन सी उंगलियों से यहाँ करने को बोला है? अंगुष्ठ और तर्जनी। ये अंगुष्ठ से और तर्जनी से, ये तर्जनी से नहीं कर रही हैं मोहतरमा, पर आपको तर्जनी याद रखना है। तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ और तर्जनी से दबाएं, फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करें। किससे करना है रेचक? दाएं से। रेचक दाएं से ही करना है। कब तक करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 मुहूर्त, 2 मुहूर्त में 4 घटी होते हैं, तो एक मुहूर्त में कितने घटी हुए? 2 घटी। 2 घटी। और एक घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। 24 मिनट से। बहुत बढ़िया, ऐसे याद रखो। 24 इंटू 4 कितना हो गया? 96 मिनट ऐसे आए। साथ ही सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना है। ये सारी चीजें आध्यात्मिक हैं, आपको याद करना है किस नाड़ी को ऊपर खींचना है, किस नाड़ी को ढकना है, कौन सी नाड़ी चल रही होगी तब पद्मासन लगाना है। ये चीजें आपको याद करनी है। सर इसमें सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर, वस्त्र का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, ये क्या बोल रहे हैं? आपने शक्ति चालनी पढ़ा है घेरण संहिता का? नो सर। घेरण संहिता नहीं पढ़े कैसे चलेगा काम? देखो इसमें आपको दिखाता हूं। फिर उस नाड़ी को, मतलब कौन सी नाड़ी उसको बता रहे हैं, कुंडलिनी नाड़ी। कौन सी नाड़ी? कुंडलिनी नाड़ी। कहाँ पे होती है? कंध स्थान। कंध स्थान कहाँ होता है? मूलाधार से ऊपर और स्वादिष्ठान के बीच 12 में। अंगुल ऊपर सर। हाँ देह 12, मध्य से। हाँ देह मध्य से 12 अंगुल ऊपर है ना कंध स्थान, ऐसा कुछ है क्या? वहां पे देह मध्य होता है, वहीं पे आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे भी कंध स्थान होता है। उस कंध स्थान को बोल रहे हैं कि 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटने का उल्लेख, जैसे कि और घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका में बताया है, वैसे ही यहाँ पे बताया हुआ है। वैसे तो आप देखोगे घेरण संहिता में भस्म वगैरह भी लगाए थे हम लोग, याद है ना? भस्म लगाने की बात भी हुई थी शक्ति चालनी में। एक बार अच्छे से देखना, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको इमेजिनेशन से ही आप समझ सकते हो, श्रद्धा से समझ सकते हो, आपको इमेजिन करना होता है। तब दृढ़ता पूर्वक, ये तो आपने देख लिया, 2 मुहूर्त करना है। आगे क्या बताया? इस तरह से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके, क्या हो रही? कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर रही है और ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऊर्ध्वगामी होने से क्या होगा? प्राण जो है वो अपना, ऊपर की ओर हाँ जाएगा। प्राण जो है अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगेगा। यही तो चाहिए एक योगी को, कि जो आपका प्राण है सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाए, ताकि सुषुम्ना चलती हुई आपके सहस्त्रार में पहुंच जाए और आपकी सारे आत्मा का, ब्रह्म का, आत्मा परमात्मा का, शिव और शक्ति का मिलन हो जाए। सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। ठीक है, हठ योगिक जितने भी ग्रंथ हैं उनमें कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। उनमें चक्रों की बात होती है, चक्रों को जगाया जाता है, सुषुम्ना को जगाया जाता है। हमेशा याद रखना है इन चीजों को। कैसे कोरिलेट करोगे आपको ये याद रखना है। इनमें चक्रों की बात होगी, सुषुम्ना की बात होगी, कुंडलिनी हमेशा लपेटे मार के बैठी होगी सुषुम्ना को ढक के, सुषुम्ना का मुंह बंद करके रखी होगी। अब सुषुम्ना अपना काम ही नहीं कर रही, उसमें प्राण कहाँ से? अब सुषुम्ना का आपने ऐसे देखो, ये एक ये है सुषुम्ना, दिख रहा है पेन? यस सर। दिख रहा हूं मैं? तुरंत बताया करो यार। ये है सुषुम्ना। सुषुम्ना का मुख है नीचे, इधर इमेजिन करना, ठीक है, वर्णित कहीं नहीं। ये सुषुम्ना का मुख है नीचे की ओर, कुंडलिनी इसके चारों ओर लपेटा खाई हुई है, और इसके मुख को, ये जो मुख है इसका मुख नीचे की ओर, कई जगह वर्णित है मुख नीचे करके है। तो जो ये सुषुम्ना है, कुंडलिनी जो है यहाँ पे इसका मुख ढक के बैठी है सुषुम्ना का। तो सुषुम्ना में प्राण का संचार हो ही नहीं रहा। प्राण का संचार ही नहीं हो रहा तो ये ऊर्ध्वगामी कैसे होगी? ऊपर कैसे जाएगी? ये नहीं जाएगी। तो हमको चाहिए कि जो इसका मुंह यहाँ पर ढका हुआ है, इससे कुंडलिनी ने उस कुंडलिनी को जगाएं ताकि वो इसका मुंह छोड़ दे, ताकि इस सुषुम्ना में
प्राण प्रवाहित होते हुए इसमें प्राणों का संचार हो, और ये सुषुम्ना ऊपर की ओर प्रवाहित होते हुए ऊर्ध्वगामी होते हुए आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचे। यही कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसको समझ में आ गया वो कभी परेशान नहीं होगा इसमें, अदरवाइज आप इमेजिनेशन में ही जियो। आया समझ या फिर से? यस सर, आ गया। यस सर, यस सर। सरल है सर ना? और एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, इंटरनेट से थोड़ा सा मैं बाहर हुई थी, मेरे को समझ में नहीं आया। रिकॉर्डिंग देख लेना जी, कुछ ओके नहीं है सर, इसमें, ओके आगे ओके बढ़ सर, जाओ। ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत इजी है, समझ के? यही है, ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, ऐसे ही कर सकते हैं इसको, पॉसिबिलिटी कैसे करने की। फिर उसके बाद बोला कंठ संकोचन के सहित पेट को ऊपर की ओर खींचना है। पेट मतलब पेट, पेट को ऊपर की ओर खींचना है। नाभि जो पेट है ना, उसको नाभि को यहाँ पेट बोला। मतलब इनडायरेक्ट जालंधर बंद और उड़ियान उड्डीयान के बाद उड़ियान बंद है। पहले हाँ, उद्यान जालंधर बंद उसके बाद उड्डीयान बंद। ऐसा लिखा नहीं है पर आप समझ सकते हो, ठीक है? वही है, कंठ संकोचन जालंधर में होता है, पेट को ऊपर खींचना उद्यान में होता है, वही है। इस प्रकार सरस्वती चालन करने से वायु ऊर्ध्वगामी होकर वक्ष स्थल से भी ऊपर यहाँ हृदय चक्र को भेदित करते हुए आपके यहाँ तक पहुंच जाएगी। इसी को तो समझा रखा है इसमें, कितना सरल है। अब इसमें देखो, इसलिए नियमित रूप से शब्द गर्भा मतलब शब्दमय सरस्वती चालन करना चाहिए, और इसका संचालन करने वाला योगी सही प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। ये चीजें हमने पहले ही पढ़ ली। जलोदर, गुल्म, प्लीह और पेट संबंधित रोग समाप्त होते हैं किससे? शक्ति चालन से। कोई डाउट अभी? नहीं, कोई डाउट नहीं है तो बता देना। अब प्राणायाम, शक्ति चालन जान लिया? सर अभी जो इससे पहले वाला स्लाइड था उसमें मतलब वो जब आपने बताया था कि अंगुष्ठ और तर्जनी से वो दबाना है, उसके बाद फिर बार बार पूरा रेचक करना है, वैसा तो बुक में नहीं था। था तो कैसे है देख रहे सर, हो आप? बुक में है। ओके अरे ठीक है था सर, ठीक है। भाई, ऐसे मत बोला करो यार, इससे ही नोट्स बनाए अपने से, नहीं छापी किताब। कहाँ गया? नहीं सर, मतलब उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, पूरा रेचक करने के बाद फिर रुक जाना है ना? हाँ, कहाँ गया? ये देखो लिखा है, जब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़े, इच्छा शक्ति से पहले बाएं से फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करें। एक तरह से अनुलोम विलोम करती हो ना। ओके सर। उंगली कौन सी लगाना है? ये अंगूठा और तर्जनी, ओके सर। अनुलोम विलोम करना है, ठीक है? क्लियर? यस सर। आ भी सही है। अरे कहाँ पहुंच गए? अब देखो, आपने सरस्वती चालन समझ लिया। शब्दमयी शब्द गर्भा शब्दमयी सरस्वती चालन करना चाहिए नियमित। कब करना चाहिए? 2 मुहूर्त 24 घंटे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके, इनको याद रखना। अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम 2 प्रकार के बोला है। पहला, सर फल दे बताना सर। किसका फल? सरस्वती चालन जो स्लाइड में लिखा था। शक्ति चालनी मुद्रा के फल बताए हैं वो। जलोदर, गुल्म, प्लीहा और पेट संबंधी रोग समाप्त हो जाते हैं। अरे सरस्वती चालन तो ये मैंने शक्ति चालन इसलिए जानना है क्योंकि कुंडलिनी नहीं जानोगे तो शक्ति चालनी जानने का क्या मतलब? तो फिर यहाँ पे आपको शक्ति चालनी मुद्रा 3रे नंबर में थी, ये दिखा, ये कहाँ गया? यहाँ पे प्राणायाम शक्ति के उपाय में 3 चीजें आपको जाननी थी। मिताहार आप जानते ही हो, आसन भी जानते हो, शक्ति चालनी आप नहीं जानते। तो शक्ति चालनी जानने के लिए आपको कुंडलिनी जानना बहुत जरूरी, उन्होंने बोला। तो कुंडलिनी के लिए इतना जो चल रहा है ना, वही है। फिर कुंडलिनी कैसे जागृत होती है? सरस्वती चालन से। फिर सरस्वती चालन आपको बताया, कुंडलिनी जगाना है तो सरस्वती चालन आपको आना चाहिए। समझ है? कोरिलेट कर रहे हैं सब कुछ। थोड़ा सा पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, क्लियर हो जाएगा। हमने तो ऐसे ही किया था। अब प्राणायाम 2 प्रकार के हैं, सहित और केवल। सहित और केवल 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद कल पढ़ेंगे। सहित और केवल। सहित के 4 भेद।
सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ठीक है, सूर्योज्जाई शीतली च भस्त्री च चतुर्थिका भेदैरेव समम कुंभो यह स्यात् सहित कुंभक। कौन कौन से? सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। सीक्वेंस याद होना चाहिए। इस 4 प्रकार के कुंभक को, भेद को सहित कुंभक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है जहां पर कंकड़ पत्थर आदि ना हो, आसपास अग्नि जल आदि शीत आदि ना हो, पवित्र एकांत स्थान हो, वहां पर अति ऊंचा अति नीचा ना हो, सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए, ये बोला है। फिर आप स्लाइड देखो। ठीक है, अब देखते हैं सूर्यभेदी कैसे करते हैं। फिर सूर्यभेदी कैसे करते हैं हम नॉर्मली? दाहिने से राइट लेते से हैं। लेते हैं, हाँ राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, फिर वापस Left राइट से से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। नहीं, हाँ, वापस नहीं करते। नहीं, राइट से ही लेते सिर्फ हैं और राइट लेफ्ट से से छोड़ते इनहेल हैं। करते हैं, फिर उसके बाद हाँ। होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ईड़ा से उसको रेचन कर देते हैं, और उसके बाद भी स्पेशली क्या बोलते हैं, तुम लोग ने मेरा नाक में पसीना। कटा दिया यार। सुनो इधर, तुम लोग सूर्यभेदी प्राणायाम में कंफ्यूज हो यार। ये कोई कंफ्यूज होने वाला टॉपिक है? सूर्यभेदी कोई टॉपिक है? बताया तो मैंने, सही बताया। राइट सर से राइट लेते से हैं, पसीना एक बार पूरा और करना आते है, हैं। ऐसा बोला गया है। राइट से पूरक राइट, और लेफ्ट से रेचक सर, इतना ही है, और बीच में कुंभक है होल्ड। बस इतना याद रखो। राइट से लेना है। और अब मुझे बताओ, कहीं राइट से लेना और राइट से छोड़ना कहीं बताया है क्या? नो सर। नो सर, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, यही है। ठीक है, ठीक है, तो यही होती है सूर्यभेदी प्राणायाम। हमेशा से वही होती आई है। कहीं कहीं मैं शायद राइट से लेना राइट से छोड़ना ऐसा कहीं देखा हूँ, देखता हूँ कहाँ पे हो। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, बेसिक यही होता है। ये होता है राइट नॉस्ट्रिल इनहेलेशन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्सहेलेशन। लाभ कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कपाल शोधन करता है। और कहाँ का है कपाल शोधन? 4 तरह के बाद और क्रमिक 2 सेम चीज कहाँ पे बताई है? हट सही हट प्रदीपिका में सर। तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका को फिर से पढ़ो, है ना। अभी इतना पढ़ोगे, इतना देखोगे ना कि दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है रिवीजन करना। हमने भाई बहुत बार रिवीजन किया था, बहुत बार बहुत बार बहुत बार, मैं गिनूंगा नहीं। आपको भी वही सिप करना है, ठीक है। ये आप कपाल शोधन घेरण संहिता में पढ़े थे। प्रदीपिका में सर वात रोग और हट कृमिनाशक। प्रदीपिका में तीनों दिया हुआ है सर सेम। हाँ, और घेरन में इससे थोड़ा सा बस अलग। थोड़ा सा अलग है, उसको देखना है ना, उसको हल्का सा अलग है। अब देखो उज्जाई, उज्जाई कोई मेरे को उज्जाई करके दिखाए, थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास हो जाए। चलो भाई, कौन करके दिखाएगा प्रैक्टिकल? इसका प्रैक्टिकल अच्छा है, योगा फिटनेस, आरजे योगिक फिटनेस। चलो भाई, थोड़ा सा योगिक क्लास हो जाए। उज्जाई प्राणायाम करके दिखाइए जी, आरजे। जी सर। माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए, मेरे को देखना है कि उज्जाई प्राणायाम कैसे करते सर वीडियो में रख सकते हो? ना ना ना, अभी बच्चे देखना चाहते हैं ना, जल्दी से आइए, आ जाइए मैदान में। ज्यादा समय मत गंवाइए, 9:24 हो रहा है, 6 मिनट है आपके पास। सर सब आती हूँ। वोकल कॉर्ड को प्रेस करते हैं और सांस को अंदर खींचते हैं। भाई प्रैक्टिकल नहीं नहीं भाई, वो सब तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। जी भाई प्रैक्टिकल देखना है हमको। जी, तो मैं कर रही हूँ। कैमरा ऑन नहीं करेंगे आरजे जी? सर आज नहीं कर सकती, आज मैं कहीं और हूँ तो इसलिए नहीं कर सकती। किचन। चलो भाई, कौन करेगा? और कौन है? कौन है? डरना मत, किसका नाम ले लूंगा, किसका नाम ले लूंगा। नीसू जी कैसे हो आप? चलो बताओ उज्जाई प्राणायाम कैसे करते? बताओ।
बेसिक तो पता कर लो पहले सब लोग। कौन बताएगा, कोई है? ठीक है सर, मैं ऑन कर रही हूँ जिस भी कंडीशन। मनीषा जी बता रही थी क्या अभी? नहीं मैडम, आरजे सर बता चलिए सकते हो, आप, पर उसकी आवाज नहीं आएगी सर प्रॉपर, क्योंकि उसका आवाज जो गले में से आता है ना, सुनाई नहीं देता है प्रॉपर, इसके लिए बता सकती हूँ सर, कोई इशू नहीं। चलिए आरजे जी बता रही है, उनसे सुन लेते ना। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, यहाँ 32 लोग बैठे हुए हैं, सब सीखेंगे आज आरजे जी से। आरजे जी को मैं थोड़ा सा पिन कर दे रहा हूँ ताकि वो दिखाई दें। चलो नमस्कार आरजे जी, चलिए बताइए। सर इसमें गले पे थोड़ा प्रेशर देते हैं, सांस को खींचते हैं। अपनी क्षमता अनुसार सांस को रोकते हुए फिर हम कई जगह कहा जाता है कि अपनी लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सेल करें या फिर धीरे से दोनों नोस्ट्रल से एक्सेल कर दें। आवाज तो इस तरह से प्रॉपर बाहर आएगी नहीं। ऐसा सर लेफ्ट से करते हैं ना सर? इसमें लेफ्ट से करना है, आप लेफ्ट याद करो जो एग्जाम राइट में से है, वो याद रखो। दोनों से भी कहीं नहीं, सिर्फ लेफ्ट से है। हाँ, राइट क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल करना होता है, कुछ जगह पे दोनों से ही करवाते हैं। दोनों से कर सकते हैं। आप लेफ्ट याद रखो जब तक जेआरएफ का एग्जाम नहीं है, लेफ्ट याद रखो, ठीक है? इससे थैंक यू। थैंक यू आरजे जी। आपका पूरा नाम आरजे तो नहीं है? नहीं, रंजीता झा। रंजीता जी, थैंक यू रंजीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब सीख गए? थोड़ा सा देखो, और उसमें जो है ना ब्रेकिंग नहीं होती। कई लोग मुझे बताते हैं केवल सांस की आवाज आती है। हाँ सर, सांस की आवाज आनी सर, इसमें इन्होंने थोड़ा सा भ्रामरी के जैसा किया है, पर इसमें सर थोड़ा आती है। सुनिए मनीषा जी, मैं ना इस विषय पे लेकर मैं राहुल सर से ही बात कर रहा था कि मतलब कई जगह मैंने देखा है उज्जाई प्राणायाम को ऐसे बताता है ऐसा। सर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब करने में अगर हम नॉर्मली करते हैं तो ये इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अरे ले क्या दिक्कत है, ठीक है? ये एक मैंने ये सुना है, एक क्या सुना है मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले, सुन लो मेरे को, सुन लो पुष्पा जी, सुन लो। एक बताया पहला, एक पहला इसमें श्वास की आवाज आ रही बच्चे के खर्राटे की तरह, ठीक है? एक क्या सुना, मतलब एक ये सुना, एक क्या है, मतलब 3 तरह का मैंने जाना है, 3 तरह का। एक जो पैलेट होता है ना हमारा, इसको स्वर ग्रंथि बोलते हैं, वो पैलेट ऐसे हिलेगा तो वहां वाइब्रेशन क्रिएट होगी और फिर एक आवाज भी वहां पे बनेगी आपके गले में। तो मतलब 3 तरह का उज्जाई मैंने सुना है। कई लोग तीनों तरह का बताते हैं, पर मैं आज भी कंफ्यूज हूँ कि मतलब इसमें देखो भाई, नहीं है मतलब पता, तो मैं सीधे बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें उज्जाई में। थोड़ा सा गले से आवाज आनी चाहिए, लोग बात बोलते हैं, पर वो कैसी होनी चाहिए ये मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। सर वो कुकर से जैसे सर प्रेशर आता है सर, स्टीम जैसे नली में से वैसे आनी चाहिए सर, जैसे पाइप बच्चे जैसे फ्लोरिंग करते हैं ना। इसमें पता है ये जो है ना, थोड़ी सी यहाँ पे कंठ आपका, इस पे सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, इसको जानने के लिए केवल एक इंडिकेशन है, वो है आपका जो कंठ है ना, वो संकुचित होगा यहाँ पे, अंदर चला गया ऐसे लगता है सर। हाँ। और जैसे कि हम रबरी कोई ट्यूब है ना, उसमें हवा जब भरेंगे तो कैसी आवाज आएगी, वैसे हमको खुद को भी आती है, और थोड़े से नजदीक जो बैठा होगा उसे आती होगी, रबरी नली में जब हवा भरते हैं तब। सर इसको हिसिंग साउंड बोलते हैं सर। हिसिंग साउंड, तो ये इसका सर देखो मैं करती हूँ, आप मेन एक बार मेरा कौन सा है बता दीजिए सर, मैं 2 बार करके बताऊंगी आपको। आपका आवाज आता है कि नहीं देखो। बिल्कुल आवाज आएगी। कोई बोलते हैं आवाज और ये दूसरा बार रुक रुक के लेना है। ठीक है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने पुष्पा जी ने भी ब्रेक करके करा है ना, तो मतलब
इसका ना बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है कि सर कैसे हर एक इंस्टीट्यूशन में ना अलग अलग तरीके से सिखाया गया है सर, इसलिए बहुत सारे वैरायटी है बताए इसके। तो यही तो बात है। तो आज इतना हम लोगों ने सीखा। आप लोग फटाफट फीडबैक दे दो, क्या मजा आया पढ़ने में आज। और कल कोशिश करेंगे। आज यार नेटवर्क ने बहुत दिमाग खराब किया यार, वरना मैं आप लोग को बहुत कुछ सोचा था पढ़ाने के लिए। वैसे ही बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। चलो फटाफट फीडबैक दे दो, मैं फिर आप लोग का फीडबैक राहुल सर तक पहुंचा दूंगा। आपका वैल्यूएबल फीडबैक वेट कर रहा हूं मैं। चंगा 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 जी चंगा। बिंदास क्लास। ये बात तो है, मैंने देखा है मेरी क्लास में बच्चे बहुत खुश रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं खुशियां रहती चेहरे में। और लोग की क्लास में भी रहती है या फिर मेरी क्लास में ऐसे रहते हो? सर मस्त आपको सर। देख के ही अच्छा लगता है सर। अच्छा जी, बहुत सर बहुत नोट धन्यवाद। अच्छा लगता है सर, पर किसी के लिए एक के साथ सर न्याय करना और दूसरे के साथ अन्याय करना, सभी टीचर्स ही है सर, ये भी नहीं तो गलत नहीं, मैं राहुल सर की कंपनी इंजॉय करता था। बिना झिझक बोलता हूँ भाई, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ अच्छा लगता है। मैं ये बोल रहा हूँ मुझे उसके साथ ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छे सब लगते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है उसके साथ। सर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सर, मतलब पहले सर जाते जरूर पूछेंगे तो सर वो भी एक अलग अच्छा लगता है। मजा आना चाहिए क्लास में पढ़ते पढ़ते ना। आप लोग स्टूडेंट और टीचर के बीच जो बॉन्ड होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो, वेलकम है। आप लोग का सर फीडबैक एक एक चाहिए। वर्ड का आप अर्थ बताते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है सर। संस्कृत वर्ड का अर्थ आप बताते, अपना भावार्थ बताते हैं, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है क्लास आपका। थैंक यू जी। चलिए फिर अब ओवर करते क्लास। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर वो बुक्स की जो लिस्ट है सर, वो आप हमें भी बता सकते हैं क्या? क्योंकि सर मेरे पास भी बहुत कुछ बुक्स हैं, कुछ नहीं है, तो वही जानना था। हाँ जी सर, बुक्स का बता दीजिएगा क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स नहीं है। ये कौन सोहम सी बेस्ट सैनी होगी जी है। परचेज करना? सोहन जी ने मैं मैसेज किया था, मैं उनके पास है लिस्ट। मैं सर ना ग्रुप 8 में कौन कौन है? ग्रुप 7 में है सर हम सब। भाई नोट्स वाला ग्रुप है ग्रुप 8 में 8। उसमें 8 वही ग्रुप व्यक्ति में। होता है जो रेगुलर होता है ना? रचना जी कुछ बोलना सर चाह रही हैं। रिकॉर्डिंग हाँ बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। वैसे रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, अब फीडबैक मिल चुका है।